आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ये स्टोरी जो है वो वसंता सूर्या ने लिखी थी। वो एक्चुअली ये कहानी जो है वो एक तमिल बुक से ट्रांसलेटेड है जिसका नाम था मृदु इन मद्रास। शी इज अ तमिलियन राइटर और उनके काफी सारे जो वर्क्स हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किए गए हैं। इस कहानी में एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है मृदु और वो चेन्नई में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। और एक दिन जो है वो अपने कजिन्स को विजिट करने उनके घर पे जाती है और उसी के बाद स्टोरी में क्या होता है, लेट्स सी। A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually, with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks of the two big toes were long and scrawny. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है वो अपने चाची के घर जाती है जो मृदु होती है। और जैसे ही जो है मतलब वो सब लोग उसको वहां पे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। उसके जो कजिन्स होते हैं वो उसको बिल्कुल खींच करके उसको लेके जाते हैं। लाइक आपके भी कजिन्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, दे गेट एक्साइटेड टू सी यू और उसके बाद वो चलो खेलते हैं एंड देन दे पुल यू इन द हाउस। तो उसके साथ भी ये होता है। और मृदु कहती कि अरे रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतार लेने दो। तो वो जल्दी से अपनी चप्पल जो है वो घर के बाहर उतारती है। इंडियन ट्रेडिशन होता है कि आप घर के अंदर चप्पल लेके नहीं आ सकते हो। मृदु जो है वो घर के बाहर चप्पल उतारती है और उसके साइड में ही एक और चप्पल रखी रहती है जो उसके साइज से बड़ी होती है और वो काफी वॉर्न आउट हो चुकी होती है। वॉर्न आउट मतलब कि काफी पुरानी हो चुकी होती है, उसे बहुत टाइम से पहना जा रहा था। उसके पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो सोचे कि किसकी चप्पल है, ऐसी क्यों है। वो बस उसे जल्दी से वो लोग जो है उसे खींच के लेके जाते हैं। जो रवि और मीना है वो उसे लेके जाता है कहाँ पे, उसके बैकयार्ड पे, जहाँ पे एक बुश यानी एक झाड़ी के पास लेके जाते हैं जहाँ पे एक किटन रहता है जो कि एक फटे हुए फुटबॉल में उन लोगों ने थोड़ा सैंड वैंड भर के वहाँ पे एक किटन रहता है रेस्क्यू किया हुआ। और वो जो है वो एक हाफ कोकोनट शेल से, जैसे वो कटोरा बन जा गया था उसका, उसमें दूध रखा था और वो किटन जो है उस कटोरे से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Patti will leave for our Paddu's mama's house if she knows we have a cat. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. यहाँ पे क्या होता है कि जो मीना और रवि होते हैं वो बताते हैं मृदु को कि सुनो, ये सीक्रेट है हमारा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग ने जो है वो यहाँ पे कैट रखी हुई है। क्योंकि अगर पार्टी पार्टी है, वो लोग जो है अपने रीजनल लैंग्वेज में जो दादी को बोलते हैं, तो उनका कि अगर पार्टी को पता चल गया कि हम लोग के घर पे कैट है तो वो जो है वो मामा के घर जो है वो निकल जाएंगी और फिर जो है ऑफकोर्स उन्हें डांट पड़ेगा, मतलब कि उन्हें चिढ़ थी एनिमल से। तो इनफैक्ट रवि कहता भी है कि ऐसे तो हमारे बड़े हमें बड़ा सिखाते हैं कि जो है हमें एनिमल्स को जो है उनका लुक आफ्टर करना चाहिए, उनको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। और जब हम लोग केयर करते हैं तब जो है ये लोग चिल्लाते हैं कि अरे इसको यहाँ मत लाओ, अंदर मत लाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen?
Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. So इन लोगों ने ये बताता है कि रवि बताता है कि इतना मुश्किल होता है इस बिल्ली को फीड करना क्योंकि अभी जो है मुझे दादी माँ ने पकड़ लिया था क्योंकि जब मैं इसके लिए दूध लेके आ रहा था तो उन्हें शक होने लगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, और उनको दिखाने के लिए मुझे आधे से ज्यादा दूध पी जाना पड़ा। और उसके बाद फिर दादी माँ ने हल्ला करना स्टार्ट किया कि उन्हें वो कटोरा वापस चाहिए। तो इनफैक्ट उसे रवि को ही बोलना पड़ा कि नहीं नहीं दादी माँ, मैं खुद धो दूंगा, आप क्यों परेशान होती हो। लाइक वो बता रहा है कि कितना ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ी है। और ये जो है उन लोगों ने उस किटन का नाम जो है वो महेंद्रन रखा है। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Varma Pallava Punnai, MP Punnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. So मृदु बोलती है कि महेंद्रन, इतना मतलब इंसानों वाला नाम तुम लोग ने किटन को दे दिया है। और किटन का तो क्यूट सा कोई नेम होना चाहिए जिस तरह से लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो महेंद्रन है। तो जो है वो बोलता है कि सिर्फ उसका पूरा नाम जो है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई है, और अगर तुम चाहो तो उसको शॉर्ट में MP पुन्नाई बुला सकते हो। दे रियली लव दैट किटन, और इस वजह से उन लोगों ने ये नाम रखा। और इनफैक्ट उन लोग ने ये भी बताया कि उन लोगों ने ये नाम रखा क्यों है। तो जो वहाँ के जो किंग्स होते थे, जो पल्लवा किंग्स होते थे, तो उनका जो एम्ब्लेम होता था ना, लाइक उनके जो किंगडम का जो साइन होता था, दैट यूज्ड टू बी अ कैट। और फिर वो ये भी बताता है कि ये जो किटन है वो फाइनेस्ट ब्रीड का है, और उसको उसके फर इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट है, वो देख करके ही पता चल जाता है। Mridu giggled. Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you something. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Tathas, etc., etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worship cats in ancient Egypt. So यहाँ पे रवि जो है वो पूरा बिल्कुल एंथुजियास्टिक हो जाता है। ना कैसे हो जाता है, बच्चों का आपने देखा होगा कि अगर वो लोग कुछ नई चीज सीखते हैं तो वो यूजुअली अपने जूनियर्स पे बहुत ज्यादा लंबा लंबा फेंकते हैं कि अरे तुमको पता नहीं है। आपने घर पे भी अपने देखा होगा कि हो सकता है आपने खुद किया भी हो कि अगर किसी ने टेबल्स लर्न करें तो अपने छोटे भाई या बहन से बोलेंगे कि अच्छा तुमको क्या 5 का टेबल आता है, मुझे तो आता है, क्या तुमने अभी तक 5 का टेबल नहीं सीखा। सो इसी तरीके से रवि भी जो है वो मृदु को बताता है कि क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई। जब मैं गया था तो ये जो उसके किटन है उसके वो बताया, उसने एक स्टैचू देखा था जहाँ पे उसके लाइक दादा के दादा के दादा के दादा, वैसे वो बात करता कि उसका स्टैचू देखा था। और ये जो महेंद्रन है वो जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है
महाबलीपुरम के कैट्स का, यानी वो सबसे क्लोज रिलेटिव किसका है? हम लोग क्या बोलते हैं कैट्स के बारे में कि कैट, टाइगर्स, लायन, ये सब जो है वो एक कैट फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, तो ये डायरेक्ट रिलेटिव है लायन का। और वो जो है वो किसका एम्ब्लेम था? पल्लवा डायनास्टी का। और वो इतना मतलब उतना ज्यादा वो उस चीज को पसंद कर रहा था और अपने नॉलेज पे उसको इतना ज्यादा कमांड था उस टाइम पे कि ही वाज लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट वॉट एवर ही न्यू, है ना। और इनफैक्ट वो ये भी बताता है, क्या तुम ये भूल रहे हो कि इजिप्ट में जो है वो लोग कैट को पूजते थे? पीनो ना कि कैट्स को वो लोग, उनका एक रिलीजियस सिंबल था। अभी भी अगर आप देखते हो कोई कार्टून्स में या अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो एंशियंट इजिप्ट के बारे में, तो you'll come to know कि they used to worship the cats. So वो basically importance दिखाना चाह रहा है कि उसकी जो कैट है महेंद्रन, वो कितनी ज्यादा important है और कितना मतलब उच्च कोटि की है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Huh, I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Basalt, yeah, that's it. So, at this point, Ravi was going on with his rant and उसको इतना ज़्यादा, इसमें लिखा है he loved the sound of his own voice, which means कि वो इतना ज़्यादा confident था, इतना knowledgeable जो है sound कर रहा था, he was really liking it. एंड मीनवाइल वहीं पे मीना और मृदु एक दूसरे को देख रहे होते कि ये इतना क्या बोल रहा है यार, इतना क्या बोले जा रहा है। तो मृदु बोलती है कि ये जो भी तुमने बातें बोली है इन सब का क्या कनेक्शन है? तो बोलता है कि अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है महेंद्रन है, वो इजिप्शियन कैट गॉड, या वो कंफ्यूज है, कैट गॉड या गॉडेस का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। ओके, सो वेल, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punnai here. Whoop! Eek! He shrieked, very pleased with himself. So, जब वो लोग पूछते हैं कि हाँ तो कहता है कि भाई मैं यही बता रहा हूँ कि स्टोवे मतलब जो है ना, मतलब कि जब कोई अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए दे यूज टू ट्रैवल अब्रॉड थ्रू शिप और एयरक्राफ्ट, सो दैट कि उनको कोई पहचान ना ले, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। ओके, सो वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो पल्लवा शिप पे जो है वो कैट गॉडेस वहां से डिस्गाइज होकर के अपना भेस बदल के यहाँ पे छुप कर के आई, एंड देन उसके वहां के जो डिसेंडेंट्स थे वो ऋषि कैट थे। और ऋषि कैट का डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन है? तो वो बहुत ही ड्रामेटिक वे में बताता है कि और कोई नहीं बल्कि MP पुन्नाई, मतलब उसका जो किटन था वो। Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop eep was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. So यहाँ पे क्या होता है कि वो बेचारा जो महेंद्रन था उसको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या बोल रहा है, एंड देन जैसे ही उसने द ग्रैंड रिवील जो उसने करा कि ऋषि कैट का डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हमारा अपना है, MP पुन्ना ही है, और उसने उसकी तरफ जैसे ही इशारा किया वो थोड़ा सा ऐसा डर गया, क्या हो रहा है, मतलब क्या आप कैट के नेचर के बारे में क्या जानते हो कि वो लोग बहुत ज्यादा जो है वो इंट्रोवर्ट्स माने जाते हैं कैट्स वर्ल्ड के, एनिमल वर्ल्ड के, है ना। they don't like people coming towards them या touching them. तो वो जो है एक और आवाज सुनाई देती है जो कि एक बहुत ही लाइक कानों को बहुत तकलीफ देने वाली, और वहां पे क्या होता है कि मृदु जो है बिल्कुल लाइक ये क्या हुआ, और वो जो कैट था जो महेंद्रन था
वो जल्दी से बाउंस करके ऐसा छुपने की कोशिश करता है और वहाँ पे क्या होता है कि जो रेड चिलीज ड्राई करने के लिए रखी गई थी वो उस ट्रे में कूद जाता है और कुछ रेड चिलीज जो है वो अपने ऊपर भी गिरा देता है. The screeching went on and on. "What's that noise?" said Mridu. "That's Lalli learning to play the violin," grunted Ravi. "She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lalli's all-time railing, going completely off track." So मृदु पूछती कि ये आवाज कैसी है. तब रवि उसको बताता है कि अरे वो लल्ली जो है वो वायलिन सीख रही है. लल्ली इज हॉरिबल एट म्यूजिक. वो मास्टर जो है वो इतना अच्छा बजाते रहते हैं और इसको अभी तक कुछ भी उसने सीखा नहीं है और वो अभी तक ऑफ ट्रैक ही जा रही है. मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes gazed with concentration. In front of her, with most of his back of the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered veshti edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. So, यहाँ पे जब उन लोगों को आवाज आई तो क्या था कि उसने बताया था कि लल्ली जो है वो वायलिन सीख रही है. सो ये लोग जो है जब खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं कि बेचारी जो लल्ली है वो स्ट्रगल कर रही है अपने वायलिन को पकड़ने में और बजाने में, और लेकिन शी इज इन फुल कॉन्सेंट्रेशन. वो बिल्कुल अपने मास्टर को देख रही है और उस तरह से उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है. और वहीं पे जो मास्टर है वो जो है विंडो की तरफ अपना बैक करके बैठा, अपनी पीठ करके बैठा है. सो वो पूरी तरह तो विजिबल नहीं है, बट उसका जो है वो ज्यादातर जो है वो बॉल्ड है, मतलब उसका जो बाल है वो नहीं है, और वो पीछे से उसके बाल लंबे हैं जो कि उसके कान तक आ रहे हैं. एंड देन वो उसको बताया जा रहा है कि काफी बोनी है, मतलब काफी पतला दुबला सा इंसान है. और वो उसके जो जो फुट है वो कैसे हम लोग जो ताल देते हैं ना, तो वैसे अपने पैर से ताल दे रहा है. ओके. एंड यहाँ पे वेष्टी क्या होता है, तो वेष्टी जो है ना वो धोती को बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं ना कुछ पार्ट में उसको धोती लुंगी इस तरह से बोला जाता है. सो मद्रास में तमिलनाडु में उस चीज को वेष्टी बोलते हैं. He played a few notes. Lally stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu stared at that huge, beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. So, यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है. ऑफ कोर्स लल्ली इज लर्निंग और वो एक मास्टर है, तो उसके और लल्ली के म्यूजिक में कंपैरिजन किया है रवि ने, और वो बता रहे कि यहाँ पे देखो ये कितना मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा है. इट इज सो गुड टू हियर, सो गुड टू द इयर्स. बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल वो वायलिन बजा रहे हैं. यहाँ पे बेचारे लल्ली ऐसा उसको देख करके लग रहा है कि वायलिन उसके हाथ में काफी डिसअपॉइंटेड है. सो लल्ली जो है वो उस याद है उसका अपीयरेंस में डिस्क्राइब किया गया था कि उसने अपने हाथों पे एक डायमंड रिंग पहनी हुई है. सो वहीं पे लल्ली जो है उसके हैंड मूवमेंट्स को देख रही है क्योंकि वो सीख रही है ना. सो वो देख रही है कि वो अपना वायलिन का जो स्टेम है वो किस तरह से वो उसको वायलिन पे चला रहा है, घुमा रहा है. Squawk! There was Lully derailing again. Amma! Came a wail from the gate. Amma! Oh! Ravi, send that beggar away! Cried his mother from the back veranda.
where she was chatting with Tappy. So क्या होता है कि एक और आवाज जो है वो आती है स्क्वैक एंड देन बिकॉज अगेन लल्ली वाज स्ट्रगलिंग विद द वायलिन, तो फिर से पता चलता है कि वो बेचारी वापस से अपना नोट्स भूल गई. सो फिर एक आवाज आती है गेट के पास से, अम्मा अम्मा ऐसा बोलते हुए. तो पता चलता है कि एक बेगर है जो कि कैसे वो लोग मांगते हैं ना, जब भीख मांगते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, दीदी भैया कुछ भी रिश्ता बना करके. सो उसकी जो रवि की मॉम होती है वो कहती है कि रवि इस भिखारी को यहाँ से जल्दी से भगा दो, और वो जो है वरांडा में तापी से बात कर रही होती है. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloak under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. So यहाँ पे जो है वो पार्टी जो है वो तापी को एक्सप्लेन करती है कि ये जो है इस नया भिखारी आया है हमारे लोकेलिटी में और इसको नया घर मिल गया है भीख मांगने के लिए, और ये हमारे घर पे आ जाता है. और वहीं पे जो है वो भिखारी को हम लोग देखते हैं कि वो उनके घर में जो नीम ट्री होता है वो उससे टेक लगा करके बैठ जाता है, और अपना जो उसका कपड़ा था वो बिछा करके बैठ जाता है, और वो ऐसा प्रिपेयर कर रहा होता है जैसे थोड़ी सी एक झपकी ले ले वहां पे. तो वहीं पे रवि कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, और मेरी दादी ने कहा है कि जो है कि तुमको एक नया घर बस मिल गया है भीख मांगने के लिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said, at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma, oh, said his wail might be. Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained with brown with beetle chewing. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जो है वो रवि उसको बोलता है कि हाँ मुझे मेरी दादी ने बताया है कि तुमको बस एक नया भीख मांगने की जगह मिल गई हो और कोई बात नहीं है. तो वो बेचारा बेगर जो होता है वो काफी इमोशनल हो जाता है एंड ही इज लाइक कि आई कांट बिलीव. और वो जो तुम्हारे यहाँ पे जो लेडीज हैं जो घर की औरतें हैं वो काफी जो है वो दयालु हैं, और उनकी वजह से जो है मैं एक हफ्ते से जिंदा हूँ क्योंकि वो लोग मुझे खाना दे रहे हैं, और आज वो मुझे जाने को कह रहे हैं और तुमसे ऐसा कहा है उन्होंने, आई डोंट बिलीव इट. और वो फिर से जो है वो पुकारने लगता है उस घर वालों को. और इस टाइम पे क्या होता है कि वो बेचारा इतना इमोशनल होता है कि उसकी वॉइस जो है वो चोक करने लगती है. आप कैसे आप इमोशनल होते हैं तो ऐसे होता है ना आपकी वॉइस थोड़ी शेकी हो जाती है उस तरह से. और उसके टीथ के बारे में क्या कहा गया है कि वो पान खाता था. बीटल च्यूइंग मतलब वो पान खाता था, गुटखा खाता था, और इस वजह से उसके जो कुछ दांत जो बचे हैं वो भी जो है वो ब्राउन हो चुके हैं. रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्मणी, and he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on his sole of his bare feet. So यहाँ पे क्या होता है कि
वो चिल्लाता है, फिर भी जो है उसको कोई वापस उसको खाना देने नहीं आता है। एंड इनफैक्ट जो रुक्मणी है, जो कि रवि की मदर है, वो कहती है कि रवि उसको प्लीज बोल दो यहाँ से चला जाए, घर पे कुछ नहीं है और फिर वापस लौट के यहाँ पे नहीं आएगा। और रवि को जो है कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रुक्मणी की आवाज जो है वो बेगर ने खुद ही सुन ली थी। तो बेगर जो है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा, और वो काफी ज्यादा सैड हो गया। बट वो बस एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे प्लीज आप लोग जो है वो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे छांव में बैठने दीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी ज्यादा जो तपिश है, उसकी वजह से जो रोड पे जो तार होता है ना, आपने जो जो ग्रे पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तार होता है वो। जो कोल तार है वो पिघल चुका है और उसकी वजह से मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। और उसने इनफैक्ट वो छाले जो है वो उसको दिखाए भी कि किस तरह से बिल्कुल वो पिंक एंड पीलिंग ब्लिस्टर्स, मतलब कि बिल्कुल बहुत ही मोटे मोटे छाले बिल्कुल पिंक हो रखे थे उनमें। बहुत ही सैड सिचुएशन थी उसकी। I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. यहाँ पे क्या होता है कि मृदु जो है वो मीना और रवि से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतने पैसे हैं कि ये चप्पल खरीद सके। तो रवि कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन्हें अपनी चप्पल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो उन्हें बहुत छोटी आएगी। और जो है वो उनका ऑफ कोर्स वो जो बेगर था वो बड़ा था, बूढ़ा था, और ये लोग बच्चे थे, तो बच्चों की चप्पल उसको कैसे आती। और वो बेचारा बेगर जो है वो बस अपने जो उसका जो रोड था वो बिल्कुल उसको डर करके देख रहा था कि अभी उसको फिर से उसी जलती हुई जमीन पे उसको वापस जाना है, और उसके तो इतने सारे छाले पड़े हुए हैं। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।